हाँ भाई नमस्कार। गुरु ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन ने कल बात कर ली थी 2 पॉइंट स्टार्टर की और आज बात करते हैं अपन 3 पॉइंट स्टार्टर की। 3 पॉइंट स्टार्टर से चालू करने से पहले ये देखो डायग्राम मैंने बना दिया है ना, लेकिन इससे पहले कुछ बात अपने मौखिक सी बात इसकी कर लेते हैं कि भाई इसका उपयोग कहाँ होता है। इसका उपयोग होता है शंट और कंपाउंड मोटर में। अब मैं बात करूँ कि भाई जो 2 पॉइंट स्टार्टर है और 3 पॉइंट स्टार्टर है, इसमें भेद क्या है, अलग अलग कौन सी अलग चीज लगी हुई है जो 2 पॉइंट और 3 पॉइंट के अंदर अलग है, डिफरेंस है कुछ। हाँ है इसके अंदर, क्योंकि पहला डिफरेंस तो ये है कि इसके अंदर ऑल लोड रिले लगी होती है जो सप्लाई के श्रेणी क्रम में लगाई जाती है। अब ऑल लोड रिले का कार्य क्या होता है, कैसे ये ऑपरेट होती है, कैसे एनवीसी का इसके अंदर संयोजन किया जाता है, कैसे क्या प्रक्रिया होती है, सारी बातें अपन चालू करते हैं अपन। अब पहली बात तो मैं बता दूं शंट और कंपाउंड में, एक तो शंट के अंदर वह कंपाउंड में इसका उपयोग किया जाता है, कंपाउंड मोटर में। अब एक बात करते हैं, एक प्रारंभिक प्रतिरोध होता है तुम्हारा इसके अंदर भी। जैसे कल मैंने ये थोड़ी बात भूल गया था बताना कि जो प्रारंभिक प्रतिरोध है जो यूरिया का तार का बना होता है, किसका, कौन से तार का, यूरिया का तार का बना होता है, यूरिया का। ठीक है, क्योंकि इसका जो ताप गुणांक है ना वो उच्च होता है और एबोस्टिक शीट होती है, एबोस्टिक शीट के ऊपर इसको कसा जाता है इन प्रतिरोधों को। बाकी जो तुम्हारा स्टार्टर है बच गया, जो बाकी स्टार्टर के जो पॉइंट है उनको कसा जाता है बेकेलाइट की शीट में। अब मेरे प्यारे मित्रों बात करते हैं इसके संयोजन की। वे 3 पॉइंट स्टार्टर को शंट मोटर के साथ कैसे किस इसका संयोजन होता है। अब इसमें पहली बात कर लेते हैं एनवीसी की। एनवीसी की फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, कल मैंने बताई थी, 9 वोल्ट कॉइल है। अब कल इसको बना रहे थे अपन मोटे तार कम लपेटों की, लेकिन 3 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी को बनाया जाता है पतले तार अधिक से टर्न्स का, पतले तार अधिक टर्न। ये बात ध्यान रखना है ना, एनवीसी को 3 पॉइंट स्टार्टर के अंदर पतले तार अधिक टर्न्स की बनाई जाती है। एनवीसी का संयोजन कहाँ किया जाता है, फील्ड के ऊपर किया जाता है, शंट फील्ड के ऊपर है ना। जो आपके स्टार्टर के अंदर 3 पॉइंट बने होते हैं, एक तो लाइन का, जो ये है लाइन का, एक हो गया आपका फील्ड का, जो फील्ड की स्टेट से संयोजित की जाती है एनवीसी से, और एक होता है आर्मेचर का। ठीक है, अब एनवीसी का कार्य आपको बताइए, हैंडल पकड़ना, ठीक, या हैंडल को चिपका के रखना या होल्डिंग करना, बात एक ही है। अब बात करते हैं इसकी ऑल लोड रिले की। जो आपकी ऑल लोड रिले है, यहां मैं बता देता हूं, ऑल लोड रिले थोड़ी जगह नहीं है, OLR ऑल लोड रिले ना, ओवरलोड लोड रिले। अब ये ऑल लोड रिले मोटे तार कम टर्न्स की बनी होती है, कम टर्न्स की, मोटे तार कम टर्न्स की बनाई जाती है। इसको ऑल लोड रिले को कहां लगाया जाता है, सप्लाई के श्रेणी क्रम में, सप्लाई के श्रेणी क्रम में। कार्य क्या होता है इसका, ये क्या करती है, जो आपकी एनवीसी है ना इसको शॉर्ट कर देती है। अब ये करती क्यों है, ये भी एक कारण है क्यों करती है, ये ऑपरेट क्यों होती है, किस कारण से होती है। अब ये बात ध्यान से सुनना, जैसे आपने मोटर चालू की, मोटर चालू करने के बाद में आपकी मोटर होगी ऑल लोड। अब ऑल लोड मोटर हो जाती है आपकी, तो मित्रों होता क्या है कि आर्मेचर के अंदर धारा का मान, भाई मोटर ऑल लोड होगी, धारा का मान बढ़ा। अब धारा का मान बढ़ा तो एनवीसी की आर्मेचर के संयोजन है, या एनवीसी के अंदर जो साथ में जो ऑल लोड रिले लगी हुई है, जो आर्मेचर के संयोजन यहाँ भी होते हैं इसके। अरे भाई स्टार्टर के श्रेणी क्रम में आर्मेचर को जोड़ा जाता है कि नहीं जोड़ा जाता है, यहाँ देखो जोड़ा हुआ है। तो आर्मेचर इसके अंदर जो ऑल लोड होगी तो धारा का मान बढ़ेगा ऑल लोड रिले के अंदर। अब जैसे ही धारा का मान बढ़ गया ऑल लोड रिले के अंदर, तो मैंने कहा था कि ये चुंबकीय है, ये चुंबकीय रिले है। जैसे धारा का मान बढ़ाओगे इसके अंदर चुंबकीय गुण भी बढ़ेंगे। और इसी ऑल लोड रिले के नीचे एक पत्ती लगाई जाती है, जो वो पत्ती क्या करती है, ये ऑल लोड रिले क्या करती है, उस पत्ती को अपनी ओर खींचती है। जैसे ये पत्ती देखो ये लगी हुई है,
ऑल लोड रिले की पत्ती जो लगी हुई है नीचे, ये कॉइल लगी होती है, कॉइल के नीचे ऑल लोड रिले की जो पत्ती लगी होती है, जैसे इस पत्ती को ये अपनी ओर खींचेगी ये कॉइल, और जब कॉइल के जाके ये ऊपर चिपकेगी, ये पत्ती ऊपर उठेगी, जैसे उठेगी तो यहाँ एनवीसी से शॉर्ट हो जाएगी, और एनवीसी से शॉर्ट होता है क्या होता है कि एनवीसी का संयोजन तोड़ देती है, एनवीसी के अंदर धारा को बंद कर देती है। एनवीसी के अंदर धारा को बंद करने से क्या हो जाता है, एनवीसी के अंदर धारा को बंद कर देने से क्या होता है कि एनवीसी के अंदर धारा जाना बंद हो जाती है, वो विचुंबकीय तो चुंबकीय गुण खो देती है और आपके हैंडल को छोड़ देती है। बात ये होती है इसमें, क्लियर। उसके बाद में ये स्प्रिंग होती है, ये इतने बल दे के बनाई जाती है, इतने इसमें घुमाव दिए जाते हैं, कितनी स्पीड के साथ ये तुरंत उसको ऑफ कर देती है, लाकी ऑफ स्थिति पे, ऑफ पॉइंट पे ले आती है, प्रारंभिक स्थिति में वापस को ले आती है। अब एनवीसी को बना ऑल लोड रिले को बनाया जाता है किसका, मोटे तार कम लपेटों का। अब क्योंकि इसका संयोजन करते हैं, अब भाई मैंने शुरू में जब आपको शंट मोटर पढ़ाई थी तो मैंने एक तो दोनों सिरों को कॉमन कर दिया था, आर्मेचर का एक सिर लिया, एक शंट का ले लिया, फिर एक दूसरा सिरा आर्मेचर का लिया, दोनों को दो चारों सिरों को दो जगह बना दिया उनको, एक आर्मेचर एक शंट, एक आर्मेचर एक शंट को, और सप्लाई दी थी। मैंने कहा था स्टार्टर के कनेक्शन दूसरे होंगे, अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा हो तो उसके कनेक्शन अब बता देता हूं कि एक तो आर्मेचर का सिरा देखना ध्यान से, एक तो आर्मेचर का सिरा उठाया और एक शंट का उठाया, उसको सीधा सप्लाई में लिया है, तो इसको बोलते थे आर्मेचर का ये लाइन का सिरा हो गया, सॉरी आर्मेचर का सिरा हो गया। फिर एक उठाया आपने फील्ड का सिरा, अब फील्ड का सिरा कहाँ दे रहे हो, ये ध्यान रखना है, फील्ड का सिरा देना है एफ, जहाँ एफ मुंडा हुआ उस सिरे पे आपको फील्ड देना है, मतलब एफ का मतलब फील्ड वाइंडिंग का सिरा, फील्ड वाइंडिंग को एनवीसी पे दे दिया आपने, ये एनवीसी है आपकी ना, एनवीसी पे एक फील्ड का सिरा दे दिया। अभी इसी एनवीसी का एक सिरा उठाते हो, जो प्रारंभिक जो प्रतिरोध होता है उस प्रतिरोध के सुरक्षा प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में, सॉरी पर इसके स्टार्टर के श्रेणी क्रम में इसको जोड़ दिया जाता है वापस, ठीक। एक सिरा आपने फील्ड के साथ जोड़ दिया, दूसरा सिरा स्टार्टर से, देखो यहाँ से प्रारंभिक से उठाया एक सिरा और एनवीसी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब बात करते हैं, बच गए एक आर्मेचर का सिरा, जो आर्मेचर का सिरा आपका उसको उठाओ, यहाँ से आर्मेचर का सिरा उठाया, एक स्टार्टर का जो सिरा उठाया, कौन से आर्मेचर वाले सिरे को उठाया, उसको कनेक्ट कर दिया। एक जो ये लाइन का सिरा हो गया, यहाँ से लाइन का सिरा लिया, इसको लाइन के अंदर इसको ऑल लोड रिले को जोड़ दिया, सप्लाई के श्रेणी क्रम में ऑल लोड रिले जुड़ती है आपकी, और ऑल लोड रिले के जैसे इसको ऑपरेट होने का सिस्टम मैंने बता दिया। इसका मुख्य कार्य बस इतना है, एग्जाम यही आता है कि ऑल लोड रिले कौन सी स्टार्टर में प्रयोग की जाती है, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट या 3 पॉइंट या 4 पॉइंट दोनों में, तो 3 पॉइंट और 4 पॉइंट दोनों में की जाती है, लेकिन 2 पॉइंट में नहीं किया जाता है। ऑल लोड रिले का कार्य क्या होता है, संयोजन को जोड़ना, संयोजन को तोड़ना, तो संयोजन को तोड़ना होता है, या फिर तोड़ना आ जाता है, या फिर शॉर्ट सर्किट करना, या एनवीसी को शॉर्ट करना, ये भी आ जाता है। तो संयोजन का तोड़ने का कार्य तो कर रही है, अरे भाई शॉर्ट होगा तब तो संयोजन टूट रहा है, और संयोजन टूट रहा है तो वो शॉर्ट हो रहा है। तो बात सीधी सी है कि एक छोटी सी बात और बता देता हूं, जो आपके ये स्टैंड प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध जो बाहर लगे हुए हैं, इनको जब आप मोटर को स्टार्ट करते हैं ना, तो ये प्रैक्टिकल की बात होती है। जैसे कोई बढ़िया आदमी आपके सामने प्रैक्टिकल लेने के लिए खड़ा होता है, तो वो आदमी क्या करता है, जैसे आप इस मोटर को चलाओगे तो जो आपकी नाभि है, जो इसकी जो सुई है हैंडल की, ये इन प्रतिरोधों से शॉर्ट होती हुई चलनी चाहिए, प्रतिरोधों से शॉर्ट होती हुई चलनी चाहिए। अगर ये प्रतिरोधों से शॉर्ट नहीं होती है तो आपके स्टार्टर के अंदर चिंगारियां उत्पन्न होने लग जाती है, और वो चिंगारियां नुकसानदायक सिद्ध हो सकती हैं। अब इस मोटर की एक कमी और है कि जैसे जैसे आप मोटर स्टार्टर को घुमाओगे, हैंडल को घुमाओगे, आर्मेचर के प्रतिरोध तो हट जाएंगे, लेकिन इस सीरीज फील्ड के अंदर देखो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, एनवीसी के श्रेणी क्रम में स्टार्टर जुड़ा हुआ है, एनवीसी के श्रेणी क्रम में आपकी फील्ड भी जुड़ी हुई है। जैसे जैसे आर्मेचर के प्रतिरोध को हटा दोगे आप हैंडल के माध्यम से, लेकिन वो प्रतिरोध कहाँ जुड़ जाएंगे, एनवीसी के अंदर जुड़ जाएंगे। अगर एनवीसी के अंदर वो प्रतिरोध फील्ड के अंदर जुड़ जाएंगे, अगर फील्ड के अंदर प्रतिरोध जुड़ गया तो फील्ड कमजोर हो जाएगा, और फील्ड कमजोर होने के एक आदमी उसमें फ्लक्स वगैरह की कमी हो जाती है, और थोड़ी बहुत ही स्पीड में गिरावट आ जाती है, और उस स्पीड को बढ़ाने के लिए एक रेगुलेटर लगाया जाता है, फिर फील्ड का प्रतिरोध को और कम किया जाता है, फिर थोड़ा बहुत फ्लक्स को बढ़ाकर उसकी गति को रेगुलेशन में लाया जाता है, उसको नियंत्रण किया जाता है उस गति को, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों बस इतना ही ध्यान रखना है कि 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग है शंट और कंपाउंड के अंदर। 3 पॉइंट स्टार्टर और 2 पॉइंट में भेद क्या है, एक ही अंतर है कि इसके अंदर ऑल लोड रिले लगी होती है, जो श्रेणी का सप्लाई के श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है, जो मोटे तार कम लपेटों की बनाई जाती है, और ऑल लोड रिले का कार्य क्या होता है कि इसको एनवीसी को शॉर्ट करना, एनवीसी के परिपथ को तोड़ना।
और फिर जैसे एनवीसी की बात करें 3 पॉइंट स्टार्टर में एनवीसी का किस हिसाब से संयोजन किया जाता है, फील्ड के श्रेणी क्रम में इसको जोड़ दिया जाता है, एक सिरा उठा के स्टार्टर पर ले लिया जाता है। दूसरा इसका संयोजन इसके अंदर वाइंडिंग कैसे की जाती है, पतलेदार अधिक टर्न्स किसकी वाइंडिंग की जाती है। एक आर्मेचर का सिरा उठा के आप स्टार्टर में जोड़ दिया जाता है। यह मौखिक सी बात होती है। प्रारंभिक प्रतिरोध यूरिया का तार का और यूरिया का तार का बनाया जाता है। जो एवोस्टिक शीट होती है, जो नीचे इसके स्टार्टर को खोलोगे तो एवोस्टिक की शीट निकलेगी आपकी। पहले तो बेकेलाइट के ऊपर कसा जाता है, बाकी तमाम चीज़ों को तो बेकेलाइट के ऊपर कस कर देते हैं। फिर अंदर जो यूरिया का जो तार का प्रतिरोध होता है उसको एवोस्टिक शीट पे कसा जाता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। एनवीसी का पूरा नाम 9 वोल्ट कॉइल है। पतले तार अधिक टर्न्स की बनाई जाती है 3 पॉइंट में, और 2 पॉइंट में मोटे तार अधिक से कम टर्न्स की बनाई जाती है। ऑल लोड रिले है इसका, उसको OLR बोल सकते हो, ऑल लोड कॉइल भी बोल सकते हैं। और ये कम लपेटे और मोटे तार की बनाई जाती है। से एक संयोजन बिंदु होता है और एक होता है आपका छल्लाकार स्प्रिंग होती है। स्प्रिंग का कार्य मैंने बताया, देखिए स्टार्टर को आसानी से घुमाना और वापस लाने का कार्य ये करती है। इतना सब कुछ बता दिया गया आपको। और बात करते हैं कल अपने 4 पॉइंट स्टार्टर की। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना, और समझ में आए तो कमेंट करना, नहीं समझ में आए तो कमेंट करना। हर जैसी भी आपको क्लास लगी उस हिसाब से उसको कमेंट करना। और बाकी दोस्तों, ये प्रैक्टिकली चीज़ें इनको समझना और समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और आगे और भी ज़्यादा तरीके से आपको अच्छी तरीके से हर बातें बताई जाएगी। ठीक है, कल बात करेंगे अपने 4 पॉइंट स्टार्टर की। जय हिंद, जय भारत।